How are you? I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. So students, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, राइट? ओके, बट उससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है, उसके फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर लेते हैं, राइट? ओके, सो चैप्टर नंबर 1 का नेम क्या था, किसको पता है? या सभी को याद होगा, राइट? चैप्टर नंबर 1 का नेम है कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन, राइट? उसमें हमने फर्स्ट कंप्यूटर के वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस, फीचर्स देखे, फिर हमने नेचुरल थिंग के बारे में, मैन मेड थिंग के बारे में, मैन मेड मशीन्स के बारे में देखा, फिर हमने टाइप्स ऑफ मशीन्स देखे, राइट? 4 टाइप्स ऑफ मशीन्स थे। कौन कौन से मशीन्स थे, किसको पता है? चलो सभी याद करो फास्ट फास्ट, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मशीन्स थे, राइट? ओके, वो देखा हमने। फिर हमने आगे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा देखा कि कंप्यूटर में क्या होता है, राइट? कि कंप्यूटर को हम यूजफुल मशीन, स्मार्ट मशीन क्यों बोलते हैं, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस किए थे, राइट? ओके, फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो हमने उसमें 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखे थे। कौन कौन से? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन, राइट? ओके, ये चैप्टर नंबर 1 था, जो कि उसकी आप एग्जाम्स भी दे चुके हैं और आपको अच्छे अच्छे मार्क्स भी मिले हैं, राइट? ओके, फिर हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या था? यस, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, राइट? जैसे हमारी बॉडी में वेरियस पार्ट्स होते हैं, राइट? ईयर्स, आईज, नोज, लिप्स, चीक्स, राइट? ऐसे सब कुछ पार्ट्स हमारे बॉडी में होते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट से एक कंप्यूटर बनता है। जैसे कि हमने 4 मेन पार्ट्स देखे थे। कौन कौन से थे? मॉनिटर स्क्रीन, फिर कीबोर्ड, फिर सीपीयू एंड देन माउस, राइट? ओके, और उसमें हमने देखा था कि हम अगर कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट लाइक अ प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, हेडफोन्स, राइट, वो भी हम कंप्यूटर में अटैच्ड कर सकते हैं, राइट? ओके, और उसमें हमने प्रैक्टिकली वर्क भी देखा था कि हेडफोन है, स्पीकर्स है, स्कैनर है, प्रिंटर है, वो कैसे वर्क करता है। ओके, और हम डेली बेसिस जो एक्सरसाइज सॉल्विंग चैप्टर एंड एक्सरसाइज आपको दी है, वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट? ओके, और हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नेम है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि अलग अलग प्लेसेस पर, डिफरेंट प्लेसेस पर कंप्यूटर का यूज किस प्रकार से होता है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एट अ होम, मतलब कि अज्यूम करो, आप इमेजिन करो कि अगर आप घर पे हो, इस वक्त सभी घर पे है, राइट? और अगर आपके पास कंप्यूटर है, तो ऐसे कौन कौन से वर्क है जो आप कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कि अगर हम घर पे है, एट अ होम। आज हम सिर्फ 2 प्लेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एट अ होम, कंप्यूटर का किस प्रकार से हम यूज कर रहे हैं, और सेकंड है इन अ स्कूल, कि जब भी स्कूल में होते हैं एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर, तो कंप्यूटर का यूज हम किस प्रकार से करते हैं, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज स्टार्ट करते हैं एट अ होम। कंप्यूटर का कितना यूज हम करते हैं डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस, राइट? ओके, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ड्राइंग एंड कलरिंग पिक्चर्स। ड्राइंग एंड कलरिंग पिक्चर्स, तो जब भी आप कंप्यूटर पे घर पे होते हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ ड्राइंग बना सकते हैं। उसका प्रोग्राम का नेम है पेंट प्रोग्राम, PAINT।
अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो हम आगे देखेंगे ही। आपके सिलेबस में भी होगा, या टक्स पेंट होगा या सिर्फ पेंट प्रोग्राम होगा, कि उस प्रोग्राम में आप वेरियस टाइप ऑफ ड्राइंग है वो क्रिएट कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है टाइपिंग स्टोरी एंड लेटर्स। मतलब कि आपको कोई लेटर टाइप करना है, कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, तो अगर हमारे पास घर पे कंप्यूटर होगा तो हम कंप्यूटर में लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई स्टोरी टाइप कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 1 में इसी सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट। लाइव लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का यूज क्या क्या है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एट अ होम कंप्यूटर का यूज कहाँ किस प्रकार से होता है। ओके, फिर है नेक्स्ट थर्ड डूइंग कैलकुलेशन। आप सबको पता ही है, आप सबको मालूम ही है कि हम कंप्यूटर पे, स्मार्टफोन पे बहुत ही बड़ी बड़ी अमाउंट की कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, स्पीड में कर सकते हैं, और वो भी विदाउट एनी काइंड ऑफ एरर या मिस्टेक, राइट। ओके, सो थर्ड पॉइंट, थर्ड यूजेस हमने देखा डूइंग कैलकुलेशंस, राइट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेंडिंग ईमेल्स। सेंडिंग ईमेल्स, ईमेल्स का मतलब क्या होता है? मेल, मतलब कि वन टाइप ऑफ मैसेज। आप कैसे व्हाट्सएप में या टेलीग्राम पे दीदी से या फिर अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से चैटिंग करते हैं, तो ऐसे ही ईमेल अकाउंट होगा आपका, जीमेल अकाउंट पेरेंट्स का होगा, उसमें कोई भी फाइल है ऑफिस की या घर की, कोई पिक्चर है, वो भी हम सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। सेंडिंग मतलब कि हमें अगर कोई फोटोग्राफ है या कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, वो किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को भेजे तो उसे बोलते हैं सेंडिंग। और रिसीविंग मतलब कि हमें मिले, आपके रिलेटिव की तरफ से, आपकी फ्रेंड की तरफ से कोई ऐसे पिक्चर्स, वीडियोस आपको मिले तो उसे रिसीविंग बोलते हैं, राइट। सो सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स हम घर पे बैठ के इजीली कंप्यूटर पे कर सकते हैं, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट है वॉचिंग कार्टून्स एंड मूवीज। ये पॉइंट है वॉचिंग कार्टून्स एंड मूवीज, मतलब कि घर पे होंगे आप तो कंप्यूटर का यूजुअली यूज, मोस्ट ऑफ यूज आप कोई वीडियो देखने में या कोई कार्टून मूवी देखने में या फिर सॉन्ग सुनने में भी कर सकते हैं, राइट। ओके, तो घर पे होंगे तो हम इतने वर्क है वो कंप्यूटर पे कर सकते हैं, राइट। ओके, फिर डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब हम घर पे बैठे बैठे अमेज़न पे या फिर कोई दूसरी एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, राइट। ओके, तो एक ये यूज भी हो गया कि हम घर पे बैठे बैठे अगर कंप्यूटर है हमारे पास तो हम इजीली ऑनलाइन शॉपिंग करके कुछ मंगवा सकते हैं, राइट। ओके, और लास्ट पॉइंट है प्लेइंग गेम्स। आप लोग बहुत ही गेम्स खेलते होंगे, राइट। अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में भी खेलते होंगे, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे, अगर कुछ ना हो तो स्मार्टफोन तो सभी के पास है, तो स्मार्टफोन में भी गेम्स खेलते होंगे। स्मार्टफोन यानी वन टाइप ऑफ कंप्यूटर, राइट। आपके पास स्मार्टफोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, तो ये सारे कंप्यूटर के ही टाइप्स हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखे। तो ये सारे वर्क आप स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं, पर रेगुलरली इजीली आप ये कंप्यूटर या लैपटॉप में भी कर सकते हैं। किस जगह? आपके घर पे। ऐसा नहीं कि ये पॉइंट सिर्फ घर के अंदर, मीन्स आप एट होम करके कर सकते हैं, पर आप अगर स्कूल में आएंगे तो स्कूल में ये थोड़ा सा यूज है, थोड़े पॉइंट्स है वो
चेंज होंगे। अगर आप स्कूल पे आएंगे तो स्कूल पे आप कंप्यूटर पे कार्टून्स नहीं देख सकते, मूवीज नहीं देख सकते, फिर आप ड्राइंग एंड कलरिंग नहीं कर सकते, गेम्स नहीं खेल सकते, सेंड और रिसीविंग ईमेल्स एज अ स्टूडेंट आप नहीं कर सकते, राइट। फिर डूइंग कैलकुलेशन, तो आप इतने छोटे हो कि आपको कंप्यूटर में भी कैलकुलेशन करनी नहीं आएगी प्रॉपर, तो ये आप घर पे रह के यूजुअली रेगुलरली कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्क आप कोई दूसरी प्लेस पे जाके नहीं कर सकते, राइट। पर यहाँ पे हमने सिलेबस में क्या है कि अलग अलग प्लेसेस दे दी है। होम दे दिया, फिर स्कूल दे दी, हॉस्पिटल दे दिया, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बैंक, शॉपिंग मॉल्स, ऐसी सारी प्लेसेस दे दी। और वो सारी प्लेसेस में कंप्यूटर किस प्रकार से यूज होता है, वो कोई डिफरेंट वे से, डिफरेंट टाइप से यूज होता है, तो वो हम डिस्कस करने हैं। पर ऐसा कंफ्यूजन कोई अपने दिमाग में नहीं लाएगा कि ये सिर्फ ये सारा वर्क हम घर पे ही कर सकते हैं, नो। क्योंकि एक एग्जांपल आपको, राइट, यस, टाइपिंग स्टोरीज एंड लेटर्स, ओके। इन ऑफिस आपके पापा या आपकी मम्मी ऑफिस जाती है तो ऑफिस में भी कंप्यूटर का यूज टाइपिंग करने में तो होता ही है, हाँ, बट यहाँ स्टोरी नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट आएगा। लेटर और डॉक्यूमेंट आप टाइप कर सकते हो इन ऑफिस। तो ये सारे इन जनरल पॉइंट है कि आप जब भी घर पे होंगे तो कंप्यूटर का इस तरह से यूज कर पाएंगे। तो वन टाइप ऑफ यूज कंप्यूटर का घर पे ये सारा हो गया। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड में, और दूसरी प्लेस मतलब कि इन स्कूल बात करते हैं कि इन स्कूल कंप्यूटर का यूज कैसे होता है, राइट। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर ले। फर्स्ट है ड्राइंग एंड कलरिंग पिक्चर्स। मैंने अभी बताया कि आप कंप्यूटर पे पेंट प्रोग्राम में या फिर कोई दूसरे प्रोग्राम में ड्राइंग कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो, राइट। फिर है टाइपिंग स्टोरीज एंड लेटर्स। आप घर पे कोई लेटर टाइप कर सकते हैं, स्टोरी टाइप कर सकते हैं, राइट। फिर है डूइंग कैलकुलेशन, मतलब कि आप घर पे इजीली अमाउंट रुपीस की कैलकुलेशन कर सकते हैं विदाउट एरर, राइट। फिर है सेंडिंग ईमेल्स। सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल्स मतलब कि चैटिंग या फिर फाइल कोई सेंड करना, कोई पिक्चर सेंड करना, कोई वीडियो सेंड करना, रिसीव करना, राइट। ओके, फिर है वॉचिंग कार्टून एंड मूवीज एंड लिसन टू सॉन्ग, राइट। ओके, तो हम इजीली मूवीज देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, स्टोरी देख सकते हैं कंप्यूटर पे, राइट। ओके, फिर डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग, कि हम ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। और एक बात कि आप घर पे बैठे बैठे टिकट्स भी बुक करवा सकते हैं ऑनलाइन, राइट। ओके, फिर प्लेइंग गेम्स, मतलब कि आप घर पे गेम्स भी खेल सकते हैं, राइट। ओके, इसके अलावा भी हम कंप्यूटर की बहुत सारे यूज करते हैं, कंप्यूटर का बहुत सारा यूज करते हैं। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट हमें स्कूल से मिला तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कंप्यूटर पे गूगल करेंगे, राइट। तो ये एक वर्क हो गया घर पे, ये यूज हो गया कंप्यूटर का कि हम ऑनलाइन कुछ भी सर्च आउट करेंगे। फिर आपको एज्यूम किया, आपने इमेजिन किया, तो आपको ऐसा लगा कि हम घर पे कंप्यूटर पे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर्च करके सेव भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। आपके बहुत अच्छे पिक्चर्स है, कोई आपने जो क्लिक किए हैं वो आप स्टोर करना चाहो तो आप कंप्यूटर पे बहुत इजीली स्टोर कर सकते हो, राइट। ओके, ये सारे पॉइंट्स हो गए, ये सारे यूज हो गए एट द होम कंप्यूटर का किस प्रकार से यूज होता है, राइट। और
इसके अलावा भी कितने सारे पॉइंट्स होंगे जो आपने एज्यूम किए, आपने इमेजिन किए, आप वो भी लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी इतने पॉइंट्स तो है ही, राइट? ओके, और हम देखते हैं इन अ स्कूल पे एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट आप किस प्रकार से कंप्यूटर में कैसा वर्क करेंगे और कंप्यूटर में कैसा यूज करेंगे कंप्यूटर का, राइट? ओके, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन अ स्कूल कंप्यूटर का यूज किस तरह से होता है, किस प्रकार से यूज होता है, राइट? एज अ टीचर मैं क्या करूंगी कंप्यूटर पे, कौन कौन सा वर्क करूंगी और किस तरह से कंप्यूटर मुझे हेल्प करेगा। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रिपेयरिंग टाइम टेबल, राइट? आपके पास लाइव लेक्चर का टाइम टेबल अभी न्यू ही आया होगा और स्टार्टिंग में टाइम टेबल आया होगा, तो वो टाइम टेबल पहले मैं प्रिपेयर करूंगी कंप्यूटर में, फिर आपको फाइल फॉरवर्ड करूंगी। तो मुझे इन स्कूल कंप्यूटर का यूज किस तरह से करना होगा। फर्स्ट मैं टाइम टेबल प्रिपेयर करने में कंप्यूटर का यूज करूंगी, डन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हम देखते हैं मेकिंग टेस्ट पेपर एंड रिपोर्ट कार्ड्स, राइट? थोड़ा टाइम में तुम्हारी एग्जाम्स कंप्लीट થઈ, FA1 एग्जाम्स, आपने उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप के पेपर्स दिए हैं 20-20 मार्क्स के, राइट? तो आप इमेजिन करो कि 20 मार्क का जो ऑनलाइन पेपर आपके पास आता था उसमें मुझे क्वेश्चन टाइप करने होंगे, टाइप करने पड़ेंगे, फिर उसमें मार्किंग, स्कोरिंग, वो भी सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो वो मैं किस पे करूंगी, कंप्यूटर पे, राइट? ऐसे तो नहीं हो सकता ना ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में हम कोई पेंसिल या पेपर पे लिख तो नहीं सकते, वो तो कंप्यूटर पे ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आपके पास सब्जेक्टिव पेपर्स के हार्ड कॉपीज मिले हैं, राइट? मिले थे, तो वो भी पेपर्स पहले मैंने कंप्यूटर पे पूरा टाइप किया था, फिर उसकी प्रिंट निकाल के आप लोगों को दी थी। तो सेकेंड थिंग कि मैं कंप्यूटर पे टेस्ट पेपर मेकिंग या रिपोर्ट कार्ड मतलब आपका रिजल्ट, राइट? तो पहले आपकी एग्जाम कंप्लीट हुई, फिर मैंने कंप्यूटर में ऑनलाइन मार्क्स आपके चेक किए, फिर सब्जेक्टिव पेपर्स टीचर्स ने चेक किए और फिर उसके मार्क्स की एंट्री कंप्यूटर में करवाई, और इस तरह से 20 मार्क के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्जाम, दोनों मार्क्स आपके कंबाइन हुए और फिर आपका एक रिजल्ट प्रिपेयर हुआ। तो वो किस पे हुआ, ऑफ कोर्स कंप्यूटर पे हुआ, राइट? तो कंप्यूटर पे एज ए टीचर मैं स्कूल पे कौन कौन सा वर्क कर सकती हूँ। फर्स्ट थिंग कि हम लोग टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं, सेकेंड थिंग कि हम लोग टेस्ट पेपर और रिपोर्ट कार्ड्स बनाते हैं, राइट? और थर्ड थिंग टाइपिंग शेड्यूल्स एंड सर्क्यूलर्स, मतलब कि आपके पास जो नोट आई थी कि आपको किस टाइम पे पेपर लेने आना है, किस टाइम पे सबमिट करना है, वो सारी नोट्स है वो मैंने पहले कंप्यूटर में टाइप की थी, फिर आपको कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड की थी। तो ये सारे जो सर्क्यूलर्स है, नोट्स है, शेड्यूल्स वगैरह है, तो वो पहले कंप्यूटर पे टाइप होता है, फिर उसमें एडिटिंग होती है और आप लोगों के पास फॉरवर्ड होती है। तो यहाँ पे टाइपिंग शेड्यूल्स एंड सर्क्यूलर्स और शेड्यूल्स टाइप करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज करना पड़ता है मुझे, राइट? तो इस प्रकार से कंप्यूटर का यूज हम स्कूल में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरी, मतलब कि स्कूल के अंदर लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी मीन्स उसमें बहुत सारी बुक्स होती है अलग अलग टाइप की, राइट? रेफरेंस बुक्स है, जनरल नॉलेज बुक्स है, नॉवेल्स है, कॉमिक्स है, उसमें कई सारी बुक्स होती है। तो उसमें कौन सा स्टूडेंट कौन सी बुक घर पे ले गया है,
किस टाइम ले गया है, रिटर्न कभी करनी है, हमारे पास कितना बुक का स्टॉक है, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हम लोग कंप्यूटर में। तो लाइब्रेरी इन अ स्कूल कंप्यूटर में है, हम लोग पूरा रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें हम कंप्यूटर का यूज करेंगे। डन। ओके। एंड द लास्ट थिंग, टीचिंग स्टूडेंट्स, मतलब कि आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर मतलब छोटा सा स्मार्टफोन भी होगा। मैं इस तरह से वीडियो शूट कर रही हूँ मेरे मोबाइल में। तो कोई टीचर्स लैपटॉप में आपके लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं, एडवाइजरी ले रहे थे, एक्टिविटी करवा रहे थे। मतलब कि हम इन अ स्कूल कंप्यूटर पे स्टूडेंट्स को स्टडी भी करवा सकते हैं, टीचिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले पॉइंट से स्टडी करवा दिया। अगर मुझे कोई वीडियो आपको दिखाना है इसके रिलेटेड, तो मैं आपको कंप्यूटर लैब में लेके जाऊंगी, कंप्यूटर में ये वीडियो दिखाऊंगी, राइट। तो ये क्या हो गया कि मैं आपको कंप्यूटर में ऑनलाइन टीचिंग करवा रही हूँ। तो अभी आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि एट होम जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए और इन स्कूल हमने पॉइंट डिस्कस किए, उसमें कितना कितना वेरिएशन था, राइट। कि हम लोग इन स्कूल होते हैं तो कौन कौन सा ऐसा वर्क है घर पे जॉब करते हैं वो नहीं कर पाते हैं स्कूल में, और स्कूल में कैसा अलग टाइप का वर्क है जो हम घर पे नहीं करते हैं। मतलब कि ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्या है कि ये चैप्टर हमें बताता है कि कौन कौन सी प्लेस पे, अलग अलग प्लेस पे कंप्यूटर का यूज भी अलग अलग होता है। अभी एक काम करना, आप ऑब्जर्व करना, आप घर पे होंगे या फिर आप मार्केट में जाओगे, मॉल्स में स्पेशली, तो वहाँ कंप्यूटर का यूज किस तरह से होता है। फिर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का यूज अलग प्रकार से होता है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में भी कंप्यूटर का यूज अलग तरीके से होता है। स्कूल में जब भी आप आओगे या आपने अज्यूम किया, इमेजिन किया, तो आपको मालूम चला, मैंने आपको बताया कि इतने सारे पॉइंट्स है, इतने सारे वर्क है जो हम कंप्यूटर पे करते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर का यूज इस प्रकार से अलग अलग जगह पर होता है। तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि एट होम, इन अ स्कूल कंप्यूटर का यूज कैसे होता है, राइट। ओके, सो आज का ये सेशन, उसमें हमने दो प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया, एट होम एंड इन अ स्कूल कंप्यूटर का यूज कैसे होता है। आपको ये याद रखना है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो, हाँ, ये कोई पॉइंट्स है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं, राइट। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और याद भी रखने वाले हो, क्योंकि याद रख सकते हो ऐसा तो दीदी नहीं बोलेगी, याद तो रखना ही होगा आपको, राइट। ओके, और ये बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स है, सो आप इजीली याद रखोगे। इसके साथ मैं आपको एक वर्कशीट भी भेज रही हूँ जिसमें एक्सरसाइज होगी इनके रिलेटेड, जो दो प्लेसेस हमने आज डिस्कस की है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है और आपको समझ में भी आया है कि दीदी ये क्या करवाया है, राइट। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, बाय बाय।